वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके स्रोत कौन कौन से हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान में जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ से लिया गया है, उसके विदेशी स्रोत कहाँ से क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आप यह किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम हो, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस या सेंट्रल पुलिस कोई सा भी हो, या रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम, ग्रुप डी, एनटीपीसी, तो निश्चित ही आपको इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्लाइड है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो इंग्लैंड से याद रखिएगा संसदीय प्रणाली को लिया गया है। जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय व्यवस्था है, इसे कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स, तो याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से अर्थात इंग्लैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान अर्थात आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो 1935 में आया था। यहाँ से बहुत सारा स्रोत ये यही है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है फ्रेंड्स, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो संघीय व्यवस्था की जब भी बात आए, संघात्मक व्यवस्था थी, तो याद रखना है आपको कनाडा, कनाडा का नाम याद रखना है। संघात्मक व्यवस्था जो है कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची जो है वो ली गई है। ठीक है, तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स, इसका स्रोत कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची रिलेटेड है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो ह्यूमन राइट है, ये रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, सोवियत संघ अर्थात रूस के संविधान से लिया गया है क्या, मौलिक कर्तव्य। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली, फिर से आ गया संसदीय प्रणाली। ठीक है, संसदात्मक व्यवस्था या संसदीय प्रणाली, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटिश संविधान अर्थात इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की अगर बात करें, तो न्यायिक पुनरावलोकन याद रखिएगा, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं कानून के समान संरक्षण, ठीक है, कानून मतलब न्याय, न्याय की जब भी बात होगी तो अमेरिका को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, भारत में कलेक्टर का पद, ये इंपॉर्टेंट है। कलेक्टर का जो पद है फ्रेंड्स, ये कहाँ से, कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया है, तो इंग्लैंड से। ठीक है, इंग्लैंड से लिया गया है ये कलेक्टर का पद। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता जो है ये भी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा, संसदीय व्यवस्था या संसद की बात आएगी तो इंग्लैंड को याद रखना है, और विधि के समक्ष समानता भी इंग्लैंड से ही संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। तो संघात्मक या संघवाद की बात करें तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय या न्यायिक व्यवस्था ये यूएसए के संविधान से अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला, भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है। तो ये इंग्लैंड से प्रभावित है। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संशोधन की बात करें, ये जो आर्टिकल 368 में आता है संशोधन के बारे में, तो संशोधन प्रक्रिया ये किस देश के संविधान से, तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से यह उत्प्रेरित है, लिया गया है। ठीक है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था ली गई है। संघ की व्यवस्था, संघीय व्यवस्था
ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है, संघीय व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं, संघीय व्यवस्था। अगर संघात्मक शासन व्यवस्था आएगा तो वो कनाडा के संविधान से। संसदीय शासन प्रणाली ये कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, मूलभूत अधिकार ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूलभूत अधिकार याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और अगर मौलिक कर्तव्य पूछा जाए तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने इंपॉर्टेंट अलग अलग पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस किया। अब हम जो स्लाइड ले रहे हैं इसमें एक ही जगह पर सारी चीज़ें कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, देखिए याद रखिएगा। न्यायिक पुनरावलोकन, न्याय की बात करेंगे तो न्यायिक पुनरावलोकन। मौलिक अधिकार भी अमेरिका के संविधान से। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, ये अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। उच्चतम न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और संविधान की सर्वोच्चता, ये सारी चीज़ें याद रखना है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई सा भी पूछा जा सकता है। अब कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा कनाडा के संविधान से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से। और अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास होती हैं, इसके पास होती है फ्रेंड्स, ये केंद्र के पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। अब बात आती है आयरलैंड के संविधान से, तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कौन सा आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल 54 है, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जानकारी देता है, निर्वाचन पद्धति के बारे में। ठीक है, ब्रिटिश संविधान राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, आर्टिकल 54। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति और नीति निर्देशक सिद्धांत, ये दोनों ही आयरलैंड के संविधान से उत्प्रेरित हैं, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, ठीक है, एकल नागरिकता की बात आएगी तो ब्रिटिश संविधान से। और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स, तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, दक्षिण अमेरिका से सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा आप कि दक्षिण अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, संविधान संशोधन की पद्धति जो है ये साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। सोवियत संघ अर्थात रूस के संविधान से, तो मौलिक कर्तव्य याद रख लीजिए, बस इतना ही याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद फ्रांसीसी संविधान से, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, याद रखना है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ये कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या याद रखना है, जो संविधान की प्रस्तावना है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संवर्ती सूची याद रखना है, संवर्ती सूची जो है ये, और शक्ति का विभाजन, जो संघ सूची है, राज्य सूची है, संवर्ती सूची है, ये सारी चीज़ें ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो पॉइंट बाय पॉइंट हर एक टॉपिक को हम लेने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार के ख्याल रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।